एक बड़े नगर में एक बहुत नामी और धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के नाम की चर्चा हर कोई जगह थी। सेठ के हीरो का कारोबार देश के साथ विदेश में भी खूब फल फूल रहा था। वह सेठ बहुत नामी सेठ था क्योंकि वह कारोबार को कुशलतापूर्ण तरीके से चलाता था। इसीलिए लोग उसके दिमाग की तारीफ किया करते थे। लेकिन लोगों को एक बात का तो पता ही नहीं था। लोग इस बात से अनजान थे कि उसके सफल कारोबार के पीछे उसके बेटे का हाथ था। उसका बेटा बहुत समझदार था। उसके सारे कारोबार उसका बेटा चला रहा था। असल में वह सेठ मूर्ख था। वह इतना बेवकूफ़ था कि उसको हीरो की असली परख ही नहीं थी। पर फिर भी वह सेठ अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था। उसका स्वभाव बड़ा जिद्दी था। बहुत सारा ऐसा भी होता जब वह अपने बेटे की बात को अनदेखा कर देता था। एक दिन उस सेठ की अपने बेटे की किसी बात पर लड़ाई हो गई। उसका बेटा उससे नाराज़ हो गया और अपने दोस्त के साथ जाकर एक बगीचे में बैठ गया। सेठ के बेटे का दोस्त उसके पिता की सच्चाई को जानता था। उसने सेठ के बेटे को उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। सेठ के बेटे ने दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की प्रसिद्धि का राज तुम हो। तुम्हारे पिता को सच झूठ के बीच का फर्क समझ में ही नहीं आता। आज तुम्हारे बिना वह कुछ भी नहीं। उन दोनों दोस्त की बातें पास ही बैठे एक भिखारी सुन रहा था। उसने सेठ के बेटे की बात को भांप लिया। एक दिन वह सेठ हर दिन की तरह अपने हीरे की दुकान पर बैठा था कि तभी अचानक एक ग्राहक उसके दुकान पर आया। सेठ ने पूछा कि आइए बैठिए, बताइए आपको क्या दिखाऊं। उस आदमी ने कहा, सेठ जी, मैं यह जेवरात देखने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ कुछ लेने देने की बदले में आया हूँ। तभी उस आदमी ने एक पोटली खोली और कहने लगा, सेठ जी, मैं अपने परदादा के समय के यह कीमती हीरे लाया हूँ। आप इन्हें रख लीजिए ना। मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। आप कृपया करके यह हीरे ले लीजिए और मुझे पैसों की गठरी दे दीजिए ना। जैसे ही सेठ ने जगमगाते हीरे देखे, वह उन पर मोहित हो गया। वह वजन में भारी भी थे। सेठ को वह हीरे बहुत कीमती लगे। उसने उस आदमी को पैसे की गठरी पकड़ा दी और हीरे अपने पास रख लिए। पैसे लेते ही वह आदमी वहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात जब सेठ का बेटा दुकान पर आया तो उसे भी हीरे की कहानी पता चली। जब सेठ के बेटे ने वह हीरे हाथ में लेकर देखे तो उसे अपना सिर पीट लिया। दरअसल वह हीरे असली नहीं, नकली थे। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वह भिखारी ही था। उस भिखारी ने सेठ को ठग लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में हर काम समझदारी के साथ करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।